नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं DT न्यूज़ और इस समय हम मौजूद हैं 5 लाख के इनामी शूटर गुलाम के घर पे। गुलाम हसन का ये घर है और ये बुलडोज़र आप देख सकते हैं। बुलडोज़र देख करके और इस घर को देख करके आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि एक PDA की एक और कार्रवाई होने जा रही है। ये पूरा मकान है, करीब ये 335। ये आप देखिए बुलडोज़र का जो पंजा है वो पहला पंजा, ये देखिए किस कदर से अब घर जो है वो टूटने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। मोहम्मद गुलाम हसन का ये घर आज रोज हो रहा है। आपको क्या साफ तौर से देखने को मिल रहा होगा, ये जो घर है वो तोड़ा जाने लगा है। अब देखिए जगह क्योंकि बहुत यहाँ पर संकीर्ण है, इसलिए पुलिस वालों जो है वो लोगों को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। और अब देखिए ये मकान जो है वो तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मोहम्मद गुलाम हसन का ये घर जो आज जमीदोज हो रहा है। आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले इस पर नोटिस जारी किया था। नोटिस पर कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि यह मकान बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए जो है बनाया गया था और इसमें शूटर मोहम्मद गुलाम हसन जो है वो रहा करता था, जो मौजूदा समय में 5 लाख का इनामी है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है। लगातार आपको एक और बड़ी कवरेज हम दिखा रहे हैं। मोहम्मद गुलाम हसन का ये घर, इसे तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी। इसके बाद से शूटर गुलाम जो है वो फरार चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया बढ़ा करके, लेकिन जब गुलाम हसन ने सरेंडर नहीं किया तो इसके मकान की तफ्तीश की गई और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पाया कि मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ही राजकीय स्थान पर यह अवैध निर्माण कराया था, जिसे 13 फरवरी को आदेश पारित हुआ, इसे गिराया जाएगा। और आज मेहंदौरी उपहरा में 335 वर्ग मीटर में बना यह 1 मंजिला मकान, जिसे आज तोड़ा जा रहा है, जमीदोज किया जा रहा है। तो ये बड़ी कवरेज है। आप देखिए इसी मकान को आप एक दूसरे एंगल से देखिए। धुआं का जो गुब्बार है वो आपको इस समय धूल का जो गुब्बार है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम पहुँची, भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुँची और लेबर यहाँ पर पहुँचे। जो सामान था उसे निकाल कर बाहर किया गया। रोडों को जो है वो बैरिकेड किया गया है, आप देख सकते हैं। पूरी रोड जो है वो बंद है, पुलिस तैनात है, पुलिस का पहरा है। और इस पहरे के बीच में इस मकान को के जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब देखिए बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आप देखिए बुलडोजर की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। अभी तक एक बुलडोजर काम कर रही थी, इसके साथ ये दूसरी
भी बुलडोज़र यहाँ पर आ गई है और उसे भी लगाया जा रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके इस घर को जमींदोज किया जा सके। सब कुछ धूल सा उड़ रहा है। अब देखिए धूल ही धूल नज़र आ रहा है और इसको जो गिराने की जो कार्रवाई थी वो अब देखिए जेसीबी पर ये तार गिरा और देखिए धूल का जो गुब्बार है वो उड़ रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक धुएं का जो गुब्बार है जिसकी वजह से ये काफ़ी पुराना मकान है। गुलाम हसन के जो भाई हैं, गुलाम हसन के भाई हैं, उनकी माँ है, उनका कहना है कि यह पुश्तैनी मकान है। तो हमारा भाई ज़रूर है लेकिन भाई जैसा कुछ रिश्ता नहीं है। वो गलत रास्ते पर निकल पड़ा था। हम लोगों के साथ विकास प्राधिकरण जो है वो अन्याय कर रहा है और यह पुश्तैनी मकान है। गुलाम हसन के जो परिवार हैं, उनकी माँ है, उनका कहना है कि यह पुश्तैनी मकान है। उनके भाई का कहना है कि यह पुश्तैनी मकान है। गुलाम हसन यहाँ रहता ज़रूर था लेकिन उनका इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। गुलाम हसन से कोई लेना देना नहीं है। इसके आपको एक बड़ी कार्रवाई हम दिखा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर मुख्य आरोपी गुलाम है और ये पहली कार्रवाई प्रयागराज में 5 लाख के इनामिया जिसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था और ये यहाँ पर छुप करके खड़ा था और ये पहली कार्रवाई प्रयागराज में और फिलहाल आगे का हिस्सा गिराना शुरू कर दिया है और ये पूरे मकान को कुछ ही घंटों में फिलहाल कुछ तो यहाँ पर लोगों देर के लिए कार्रवाई जो है रुकी हुई है। कुछ तकनीकी खराबी आ गई है इस वाले जेसीबी में और इसके साथ ही इस वाले जेसीबी में ये तार का एक जो एंगल था वो गिर गया है, उसे हटाया जा रहा है। और उसके बाद ये देखिए D2 न्यूज़ पर पुराना मकान है और ये लाइव तस्वीरें जो गिराया जा रहा है उसे अब देखिए। एक बड़ी कवरेज, पहली बार 5 लाख की इनामिया पर कार्रवाई हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक के बाद एक जितने भी अपराधी हैं, जितने भी शूटर शामिल हैं, उनके सहयोगी शामिल हैं, उन सभी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी क्योंकि बाबा ने कहा था कि इसमें जो लोग भी शामिल हैं उन्हें हम मिट्टी में मिला देंगे। और आज यह कार्रवाई देखने को मिल रही है किस तरीके से एक और मकान मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और ये अब देखिए जो पीला पंजा है अब फिर से बरसना शुरू हुआ है। तोड़ने की जो कार्रवाई है वो फिर से शुरू कर दी गई है। लगातार जो मकान तोड़ने की कार्रवाई है वो की जा रही है। इस मकान के बारे में एक चीज़ हम और बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे। यह मकान सीमेंट से प्लास्टर ज़रूर था लेकिन इसकी जो जोड़ाई थी वो मिट्टी गारे से हुई है, गारे ईंटे से इसकी जोड़ाई हुई है और सीमेंट से प्लास्टर किया गया था। यानी कि मकान बहुत मजबूत नहीं है, इसे हम बहुत मजबूत मकान नहीं मानते हैं। एक रहने का जो ठिकाना था, आशियाना था, वो था। इस वजह से यहाँ बहुत काफ़ी मात्रा में धूल जो है वो उड़ रही है। मिट्टी से इसकी जुड़ाई हुई थी जिसकी वजह से इसमें धूल का गुब्बार ज़्यादा निकल रहा है। ये लगातार जो एक बुलडोज़र है वो लगातार अपने पंजों का प्रहार कर रहा है। मकान को गिरा रहे हैं जो
आगे खड़ा हुआ है। एक लंबे समय के बाद ज़रूर कार्रवाई देखने को मिली है। इस बार होली और कुछ त्योहारें जो पड़ गई थी, जिसके वजह से जो पीले पंजे का प्रहार था वो रुक गया था। छत को बैठाने की कोशिश की जा रही है। एक पूरा ड्राइवरों को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो यह पूरा मकान जो है वो जमींदोज होगा। और आज क्योंकि एक मकान बनाने की जिस तरीके से कारीगरी होती है, उसी तरीके से मकान गिराने का भी सिलसिला होता है, क्योंकि अगल बगल में जो मकान होते हैं उनको किसी प्रकार की हानि न हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और इसके साथ ही जो है जो पास पड़ोस के लोग होते हैं, चूँकि प्रशासन की कतई मंशा नहीं होती है कि एक व्यक्ति के वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो, किसी दूसरे को किसी समस्या का सामना करना पड़े, लिहाजा बचा करके मकान को जमींदोज किया जाता है। और ये चूँकि काफ़ी संकीर्ण गली है, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वन में तरह की रोड है और आपको दोनों तरफ दिखाएंगे तो बहुत संकीर्ण है। लोग अपने छतों पर, आप देखिए किस तरीके से लोग जो है अपने छतों पर चढ़ करके और इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं। आपको दोनों तरफ साइड दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए लोग अपने छतों पर हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि अभी तक मोहम्मद गुलाम हसन, जिसे कोई नहीं जानता था, और उसके गैंग के अलावा जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद चर्चा में आया और सरेंडर नहीं किया, ना पुलिस गिरफ्तार कर पाई। इनाम की राशि 25,000 से 50,000 और 50,000 से बढ़ करके 2 लाख और फिर 5 लाख रुपया मौजूदा समय में, और 5 लाख का इनामी जो इस समय मौजूदा समय में फरार चल रहा है, उसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये लगातार एक बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आपको बता दें, 24 फरवरी को उमेश पाल का सरे बाज़ार, सरे राह दिन दहाड़े जो है गाड़ी को घेर करके चारों तरफ से बम और गोलियों से हमला करके उनकी हत्या की जाती है। इसके बाद यह बड़ी खबर बनती है और इस चर्चा का विषय बनता है। कुछ शूटर जो है दुस्साहस कदम उठाते हुए इस पूरे घटना को अंजाम देते हैं। इसके बाद मुद्दा जो है वो विधानसभा में उठता है, चर्चा का विषय बनता है, प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता है। तो योगी बाबा कहते हैं कि हम जितने भी अपराधी हैं और जो इस घटना में संलिप्त हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। और आज जो मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई है वो आपको देखने को मिल रही होगी। 5 लाख के इनामी शूटर गुलाम हसन का यह मकान है, जिसे आज जमींदोज किया जा रहा है। 13 फरवरी को ही इसे तोड़ने का आदेश पारित किया गया था। बताया जा रहा है कि विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर राजकीय स्थान पर यह अवैध निर्माण कराया गया था। लगभग 335 बीघे में, माफ़ करिएगा 335 वर्ग मीटर में इस मकान को जो है वो बनाया गया था, जिसे आज जो है वो तोड़ा जा रहा है। और अब देखिए ये छत का एक पोर्शन जो है वो गिरा, छत का एक पोर्शन टूट करके नीचे गिर गया है।
और धूल का जो गुब्बार है वो आप देखिए, इस कदर धूल का गुब्बार है कि कुछ भी नहीं दिख रहा। मकान जो तोड़े जाने की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आप देखिए पीला पंजा जो है किस तरीके से प्रहार कर रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक एक करके वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ और आपको दिखाएं, ये देखिए दूर तलक जो है छतों पर पुलिस खड़ी है। आपको दिख रहा होगा 2 पुलिसकर्मी जो छतों पर खड़े हैं और इस पूरे कार्रवाई को जो है वो जो अंजाम दिया जा रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं, ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। और एक जेसीबी जिससे काम नहीं हो रहा था, तो उसके बाद जो है एक और आपको गाड़ी देखने को मिल रही है, उसे हटा करके दूसरे बुलडोजर को लगाया गया है। जब यह इस कार्रवाई पर संजय सिंह राज्यसभा सांसद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई में मज़ा बहुत आता है, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकलता है। तो वो बुलडोजर की कार्रवाई में लोगों को मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है फिलहाल। तो देखिए इस पूरे मकान को जो है वो जमींदोज किया गया है। दूसरा बुलडोजर आया है, उसे लगाया गया है। और ये लगातार एक बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से धीरे 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 करके इस पूरे मकान को जो है वो जमींदोज कर दिया जाएगा। सब कुछ एक जो पुश्तैनी मकान इनका था वो जमींदोज हो जाएगा। शूटर गुलाम के मकान पर जेसीबी कार्रवाई के बाद अब एक बार देखिए पुकलैंड की जो कार्रवाई है, क्योंकि पहले एक जेसीबी 2 जेसीबी को लगाया गया था, उसको लगाया था और इसके बाद जो है जब मामला बनता नहीं दिखा तो जेसीबियों को हटा दिया गया और पुकलैंड को लाया गया। ये बहुत बड़ी हेवी मशीन होती है जिसे किसी भी चीज़ को चंद मिनटों में ही जमींदोज कर देती है। ये 5 लाख के इनामी शूटर गुलाम के मकान पर जो पुकलैंड का पीला पंजा है वो यह प्रहार करेगा और आपको देखने को मिलेगा तरह से जो है ये पीला पंजा प्रयागराज नगर निगम का है और इससे इस पूरे जो कार्रवाई है वो अंदर जाएगी। चूँकि जब मकान जो है जमींदोज हुआ तो मलबे में तब्दील हुआ और मलबा ज़्यादा था जिसे यह बराबर कर रहा है और बराबर करने के बाद ये लगातार ऊपर की ओर बढ़ेगा और जो आगे की मकान है उसे जमींदोज करेगा। एक बार और आपको बता दें 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी। इसके बाद से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद योगी ने कहा था कि हम घटना में शामिल सभी लोगों को मिट्टी में मिला देंगे और आज यह कार्रवाई देखने को मिल रही है। और 5 लाख के इनामी शूटर गुलाम के इस मकान को जमींदोज करने की जो आदेश था वो 13 फरवरी को ही पारित हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश इसे जमींदोज नहीं किया जा सका। लेकिन आज इस मकान को
जमींदोज किया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की माने तो बगैर पीडीए से नक्शा स्वीकृत कराए राजकीय स्थान पर यह अवैध निर्माण 335 वर्ग मीटर में कराया गया था, जिसे आज की जो जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आप देखिए ये पूरी जो कार्रवाई है, इस पूरे कार्रवाई को की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह बहुत कम है, लेकिन इस थोड़े से जगह में भी आपको तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी और वह मकान देखने को मिल रहा होगा जिसे जमींदोज किया जा रहा है। एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज प्रशासन की 5 लाख के इनामिया शूटर गुलाम के इस मकान पर, जो अतीक अहमद के बेहद खास है। अतीक अहमद का शूटर था, अतीक अहमद गैंग के लिए काम करता था। उसे के मकान पर आज पीडीए ने बुलडोज़र चला दिया है। यह मकान मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर जो है निर्माण कराया गया था। और आप देखिए लगातार जो पीला पंजा है वो प्रहार करते हुए मकान को जमींदोज करते हुए लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लाइव तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो पीला पंजा है वो प्रहार कर रहा है। दोनों तरफ पुलिस फोर्स, छतों पर पुलिस, लोगों का मजमा। दृश्य को आप देखिए और एक अंदाज़ा लगाइए। फिलहाल यह घर जो 5 लाख के इनामी शूटर गुलाम का था वो पूर्ण रूप से जमींदोज हो गया। आलीशान मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। अब मजदूरों को लगा करके और जो रास्ते हैं वो अब खाली कराए जा रहे हैं। आप देखिए मजदूरों को लगा करके जो रास्ते पर ईंट पत्थर हैं उसे अब खाली कराया जा रहा है, हटाया जा रहा है, रास्ता क्लियर कराया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ लोगों को निकलने के लिए इधर एक गली था, इसे भी साफ़ किया जा रहा है। तो एक जो मकान था, एक मंजिला मकान जिसे आप देख रहे थे कुछ देर पहले, वह मकान अब पूर्ण रूप से जमींदोज हो गया। यह मकान पूरी तरीके से जमींदोज आपको दिख रहा होगा। एक मंजिला मकान जो गुलाम का था, आज उसकी गलतियों की वजह से मलबे में तब्दील हो गया। फिलहाल एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।